मित्रों नमस्कार। आप देख रहे हैं धर्मनिष्ठ पत्रिका का यूट्यूब चैनल 10 तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत गाथाएं। आज की कथा को बहुत ध्यान से सुनिए और आप अगर पिता की भूमिका में हैं घर में या बुजुर्ग हो चुके हैं तो समझ लिए कि आपको एक मंत्र मिल जाएगा कि आपकी जिंदगी बहुत सुखमय हो जाएगी। और आप बेटे के रूप में हैं या बेटा है तो बहू होगी, बच्चे होंगे, है ना। तो दोनों लोगों में अधिकांश परिवार जो अब एकल परिवार रहने की प्रवृत्ति है और संयुक्त परिवार बने तो कैसे सुखी रह सकता है, इसका आज मैं मंत्र बताता हूं। मैं आपको जो महाराज जी ने बताया, महाराज जी ने बताया कि मौन, आप समझो ये 3 शब्द हैं। मैं आपको बता रहा हूं, नॉन, मौन और कौन। क्या बताया महाराज जी ने? नॉन नमक, मौन यानी चुप रहो भैया, और कौन, अरे भैया कौन है, ठीक है ना। अगर ये मंत्र का समायोजन दोनों पीढ़ियों के बीच में हो जाए तो आप समझिए वहां सुख, समृद्धि, शांति, सुकून जिसकी तलाश में जीवन आदमी खो देता है वो सब कुछ होगा। तो सुनिए आप, मौन, कौन, इससे पहले नॉन, ठीक है ना। महाराज जी का एक भक्त नैनीताल में रहता था और नैनीताल अक्सर महाराज जी आया जाया करते थे। वो भक्त बड़ा परेशान था, सेवा में था, सरकारी सेवा में था, रिटायर हो गया, रिटायरमेंट पे पेंशन मिल रही थी, हर महीना पैसा आ जाता था, लेकिन दुखी बहुत था। पत्नी उनकी गुजर चुकी थी, लेकिन बेटा था, बहू थी और बच्चे नाती नातिन थे। महाराज जी वहीं घूम रहे थे, किसी गृहस्थ के यहाँ थे। वो पहुंचा, उसकी उदासी देखकर महाराज जी ने पूछा, क्या हाल है, कैसा उदास है। जो भक्त महाराज जी के थे उनके आंखों से आंसू निकल पड़े। बोले महाराज जी बहुत परेशान हूं, रिटायरमेंट होते होते पत्नी चली गई, आज पैसा भी आ रहा है लेकिन चैन की रोटी नहीं मिल पा रही है। क्यों, तेरे तो बच्चे हैं। हाँ महाराज जी, लड़का है, बहू है, नाती नातिन है। बहू थोड़ी तेज है, खाना पीना नहीं देती, तो आजकल हमने अपने एक ही कमरे में रहते हैं, उसी में हमने अपना स्टोव रख लिया है, उसी पे कभी कभी बना लेते हैं, खाना पीना खा लेते हैं, कभी कभी नहीं बनाते हैं, कभी ऐसे ही लेटे रहते हैं। तो एक जीवन जो सुखमय जीवन का हमने एक सपना पाला था वो पूरा नहीं हो रहा। महाराज जी मुस्कुराए, बोले सब ठीक हो जाएगा। अब लीला का वो अंश बता रहा हूं। महाराज जी ने उनसे कुछ कहा नहीं, लेकिन बुद्धि जो है ना एक दूसरी तरफ घुमा दी। उनका भक्त पेंशन लेने जाता था, हर महीने बैंक में जाता होगा तो पैसे निकाल के लाते होंगे और अपना सामान वामान लाता होंगे। तो गए, पेंशन निकाली, राशन पानी लिया, अपने जो कर रहे थे अपने लिए खाना बनाना ही था। और उन्होंने कहा कि लाओ अब की बार बहू के लिए एक साड़ी ले लें। उन्होंने एक साड़ी खरीदी, शाम को आए, अपना सामान रख लिया, कोई चाय, चीनी, पत्ती, आटा, मसाले जी सब था, अपना रख लिया वहीं स्टोव के पास जहां रखे थे। और आवाज दी अपनी बहू को, मीरा। बहू क्यों बोले भाई, बहू तो, बेटा जरा देख लो, ये यहां आओ। जब उन्हें 2-3 बार कहा तो वो आई। हाँ पिताजी। अरे कुछ नहीं, जे हम बाजार गए थे तो ये लाए थे सामान और पैसे बच गए तो तेरे लिए एक साड़ी ले आया हूं, ये तू ले। एक साड़ी लेके बहू को दे रहे हैं। बहू ने जब साड़ी प्राप्त की
तो वो बहुत खुश हो गई। उसने कहा, पिताजी बोले कि हमारे पास पैसे बच गए तो मैं क्या करूंगा। तो मैंने कहा, तुम्हारे लिए साड़ी ले आए। साड़ी लेके वो अंदर जाती है। पिताजी अपना खाना पीना बनाते हैं। शाम के 5 बज रहे हैं। दरवाजे पर नॉक होती है। पिताजी वो अपना दरवाजा खोलते हैं, देखते क्या है कि बहू चाय लिए खड़ी है। बहू ने चाय दी। उन्होंने चाय पीना शुरू, उन्होंने भी ये नहीं कहा कि हम नहीं पियेंगे और ये नहीं करेंगे, उन्होंने चाय पीनी शुरू की। पिताजी, चीनी ठीक है? हाँ बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये करके उन्होंने चाय रख दी। उनको समझ में आया कि आज बहू ने बड़ा सम्मान किया। और अब फिर एक ये हो गया कि जैसे ही 5 बजते थे, दस्तक होती थी इनके दरवाजे पर और चाय नाश्ता, तो वो अपने चाय नाश्ता कर लेते थे। दूसरा महीना हुआ, दूसरे महीने फिर गए पेंशन लेने, और इसके बाद फिर उन्होंने अपना सामान खरीदा और एक साड़ी फिर खरीदी। नाती के लिए भी सूट ले लिया, छोटा सा एक बढ़ा दिया उसमें। आए फिर आवाज दी, ने कहा, मीरा मैं तेरे लिए साड़ी लाया हूं और ये देख, नन्नू के लिए भी ले आए। तो वो भी सूट दिया। अब तो बहुत खुश। जो चाय आती थी वो चाय भी आ रही है, नाश्ता भी आ रहा है 5 बजे। और शाम को जब पिताजी सब्जी काटते हैं तो फिर बहू कहती, लाओ पिताजी हम काट दें, तुम रोटी बना लो और हम सब्जी काट रहे हैं। 1 महीना और बीत गया। फिर तीसरे महीना भी पिताजी जाते हैं और पिताजी की ये समझ में आ गया कि जो कुछ है, अगर अच्छा इकट्ठा करेंगे तो कौन ले जाएगा। बाद में जब राम नाम सत्य होता है ना, तो लड़के ही बहू लेंगे। तो उन्होंने कहा, हम इकट्ठा क्यों करें। उन्होंने अब की बार ऐसा किया कि जो राशन का सामान था जो अपने लिए लाए, उसमें ज्यादा ले आए और अपने लायक अपने कमरे में रख दिया। बाकी की पोटली बांध के दे दी कि बहू जी लो, ये सामान आपकी बार उसके पास ज्यादा था और हमने कहा थोड़ा सा ये कर दो, थोड़ा सस्ता मिल गया हमको, तो हम ले आए, ये तुम खाओ पियो। शाम को लड़का बहू दोनों आते हैं, बैठते हैं। कहते हैं, पिताजी आप अकेले कहाँ लगे रहते हो, सुबह स्टोव खर खर बनाते हो, फिर शाम को बनाते हो। अब एक काम किया करो, हमारे साथ ही खाना खाओ। हम खाना तो बनता ही है, अब आपका बन जाया करेगा। पिताजी तुरंत तैयार, हाँ बेटा ठीक है बनाओ। अब उनको सुबह टाइम से चाय मिलती है, फिर तुरंत थोड़ी देर बाद नाश्ता मिलता है, फिर उनको खाना मिलता है दोपहर में, फिर शाम को चाय, फिर खाना। बुजुर्ग की तो बल्ले बल्ले हो गई। अब तो वो बस अपने किताबें पढ़ें, घूम आया करें, नाती नातिनों को घुमा लाया करें, बाजार हो आया करें और फिर आराम से लेटे रहा करें। बस अब थोड़े से मोटा भी गए, मेरी तरह नहीं, मैं तो ज्यादा मोटा हूं। तो वो भक्त फिर एक बार 3-4 महीने बाद महाराज जी जब अपने कैची धाम में बैठे थे, तो उस समय वो भक्त वहां पहुंचता है। महाराज जी ने देख लिया, थोड़ा सा मोटा गए हैं, चेहरा प्रसन्न है। महाराज जी ने पूछा, अब क्या हाल है? बोले, महाराज जी मस्त हूं एकदम, जिंदगी सुधर गई साहब। कैसे सुधरी, क्या हुआ? तब उन्होंने अपनी बात सब बताई कि मैं ऐसे ऐसे साड़ी लाया, मैंने ऐसे किया, मैंने वैसे किया, मैंने घर में किया। तब महाराज जी ने कहा कि सुनो, बहुत भक्त बैठे थे, कि 3 अक्षर या 3 शब्द हैं, 3 शब्दों में घर का सुख का सार समाया हुआ है, नॉन, मौन और कौन। नॉन का मतलब यह है कि आपको जैसा भोजन मिल रहा है, कभी नमक कम है तो ज्यादा, उसे तुम्हें नमक ना दिखाई पड़ रहा, नमक कर ले, है ना, रोज डालती हो तो तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। नमक अगर कम है तो कोई बात नहीं, एक दिन बिना ऐसा ही खा लीजिए। और मौन, अब आप आराम से रिटायर हो गए हैं, आप मुखिया हैं परिवार के, तो घर के बच्चों को कुछ सफलता से, स्वतंत्रता से जीने दीजिएगा, अपने आप निर्णय लेंगे और अच्छा हो जाएगा। और कौन, बाहर वाले कमरा में लेटे रहो, कोई आए उससे सबसे पहले
पहले पूछ लो कौन भैया, क्या काम, क्या बात, मुखिया का ये काम होना चाहिए। तो नॉन, मॉन और कौन, अगर ये फार्मूला अपना लिया तो आप समझ लिए जिंदगी सुधर जाएगी और ऐसे ही मोटे हो जाओगे। ये भगत जी आए है ना। और जो युवा पीढ़ी बैठी थी वहां, उनसे कहा कि ये बहुत काम की चीज है, जो बुजुर्ग हैं ये हमेशा तुम्हारा हित करेंगे, तुम्हारे घर की चौकीदारी करेंगे, तुम्हारा कहीं भी अहित नहीं होने देंगे, है ना। तो दोनों पीढ़ियों को जो उन्होंने संदेश दिया, नॉन, मॉन, कौन, और जो नई पीढ़ी को संदेश दिया कि ये आपके हित में सोचने वाले हैं, आपके हितों की रक्षा का। अगर ये दोनों का एडजस्टमेंट हो जाता है तो गृहस्थ जीवन में सुख संपदा रहती है। तो आज एक बड़ा संदेश दिया, कथा थोड़ी बड़ी हुई, लेकिन इन चीजों को अगर आपने अपनाया तो आपका सुखी संसार रहेगा हमेशा। कथा आपने सुन ली है और 1 मिनट में और आपका चाहूंगा। आपने पूरा वीडियो देखा है तो इसका मतलब है कि आपको महाराज जी में गहरी रुचि है। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने 700 के लगभग कथाएं सुनाई हैं और जितना जितना महाराज जी के बारे में खोजो, जानकारी का सागर उतना ही गहरा होता जा रहा है। तो मैं ये सब और बहुत कुछ महाराज जी के बारे में लिखित में अब जानकारी भी दे रहा हूं, क्योंकि धर्मदृष्टि पत्रिका विभिन्न विषयों पर निकल रही थी। मैंने उसको महाराज जी को समर्पित कर दिया है, 4 अंक निकाल चुका हूं। प्रकाशित 4 अंक सदस्यों के लिए हैं और हम विश्व के 23 देशों में और देश के प्रत्येक राज्य में प्रिंट रूप में या डिजिटल रूप में पत्रिका आप सबके घर में पहुंच रही है। पत्रिका में विशेष जानकारी महाराज जी की है, पूरी की पूरी उसी को समर्पित है। पूरी पत्रिका में केवल महाराज जी का पूरा कलेवर है। आप पढ़ना चाहेंगे या परिवार के सदस्यों को भी पढ़ाना चाहेंगे, देख लीजिएगा। अगर आपका निर्णय पढ़ने का है और परिवार के सदस्यों को बाबा की जानकारी से परिपूर्ण करने का है तो आप 9411851832 पर व्हाट्सएप पे पत्रिका लिख दीजिए, या सदस्य बनना चाहता हूं, या मिस्ड कॉल दे दीजिएगा इसी नंबर पर, आपको पूरी जानकारी